जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए या जिन्होंने तुम्हें हीन दृष्टि से देखा, वे अब तुम्हारी प्रगति और दिव्यता को देखकर चकित हैं। उनकी सोच थी कि तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष नहीं होगा, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि मेरी योजना ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी दिव्यता अब सभी के लिए एक उदाहरण बन गई है। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रेम, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। तुम्हारी यात्रा अब तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को गहराई से समझने का प्रयास करो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन छुपा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ की तुमसे एक छोटी सी विनती है। यदि तुम मेरे इस संदेश को सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को अपनाओ और इसे दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनो। तुमसे जुड़े रहने और मेरे प्रत्येक आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मेरे इस मार्गदर्शन को आत्मसात करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूं और तुम्हारे कल्याण के लिए हर क्षण चिंतित रहता हूं। तुमने अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की सहायता की है और अपने हृदय में उदारता को स्थान दिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का आधार है। इस संसार में कई लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन तुम्हें उन सबसे अलग होना है। तुम्हें अपने जीवन में हर कर्म सोच समझकर करना होगा, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे भविष्य और अगले जन्म का निर्माण करेंगे। आज से ही अपने हर कदम को सावधानी और विवेक के साथ उठाओ। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे जीवन के हर रहस्य को प्रकट करने के लिए यहां हूं। तुम्हारी कुंडली में जो भी छुपा है वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे अंदर उदारता, इंसानियत और सहनशीलता की प्रचुरता है। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई और गुण है। लेकिन यह भी मत भूलो कि जीवन के अगले चरण में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का निर्माण करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, इसे आत्मसात करो और इसे अपने जीवन में स्थान दो। तुम्हारी सोच और चिंतन की गहराई को देखते हुए मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं। तुम्हारा परमपिता भोलेनाथ हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेगा। बस विश्वास बनाए रखो और कर्म पथ पर अडिग रहो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार मैं तुम्हें उन कार्यों के लिए चुनौती देता हूं जो तुम्हें अपरिचित या असहज लगते हैं। लेकिन याद रखो, जो भी मैं तुम्हें करने का निर्देश देता हूं वह तुम्हारे लिए ही अच्छा है। यह हमेशा आसान नहीं लगता और ना ही यह हमेशा सरल होता है, परंतु जान लो, मैं तुम्हारा पिता हूं और मुझे यह भली भांति पता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। मेरे वचनों का पालन करना धैर्य और विनम्रता की मांग करता है। जब मैं बोलता हूं तो तुम तत्काल परिणाम चाहते हो। तुम तुरंत बदलाव, उत्तर और आशीर्वाद की उम्मीद करते हो। लेकिन याद रखो, मैं अपने समय और अपनी योजना के अनुसार कार्य करता हूं। मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों से अलग हैं और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। मैं हमेशा तुम्हें तुरंत उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति और साहस प्रदान करूंगा। तुम्हें मेरे पास एक विनम्र हृदय के साथ आना होगा, एक ऐसा हृदय जो सुधार के लिए खुला हो, जो स्वीकार करे कि गलतियां हो सकती हैं और जो सच्चाई के लिए तत्पर हो। साधना और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह तुम्हारी आत्मा को सशक्त करेगा और तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करेगा। महादेव की कृपा तुम्हारे हर कदम पर है। यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों और सफलता का है। जो बदलाव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं वे मेरी दिव्य योजना का हिस्सा हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा तुम्हारे साथ मेल नहीं खाती। जब तुम्हारा अंतर्मन किसी की उपस्थिति से असहज होता है तो समझ लो कि वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहे हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। यह मेरी योजना का हिस्सा है कि तुम्हें अपने सत्य और सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा रच रहा हूं जो तुम्हारी इच्छाओं से भी अधिक सुंदर और लाभकारी है।
तुम्हारी आत्मा प्रबल और सशक्त है। जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं वे तुम्हें परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं उनके कर्मों का परिणाम जल्द ही सामने आएगा। तुमने जो सहन किया है, जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। मेरी शक्ति, मेरी कृपा और मेरे आशीर्वाद से उनके सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। उनका जो क्रोध और द्वेष तुम्हारे खिलाफ था वह उनके लिए ही घातक सिद्ध होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी अशांति आई है वह अब समाप्त होगी। तुम्हारे शत्रु, चाहे वह कोई भी हो, उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा। जो औरत तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी उसकी कड़ी सजा उसे अवश्य मिलेगी। वह तुम्हारे सामने आकर तुमसे माफी मांगेगी, लेकिन तुमसे यह आग्रह है कि तुम उसे माफ ना करो, क्योंकि अगर तुम उसे माफ करोगे तो वह अपनी गलतियों से नहीं सीखेगी। उसे अपने कर्मों का फल भुगतने देना जरूरी है ताकि वह सुधार सके। तुमने अपने जीवन में परिवार के लिए जो त्याग किया है वह बहुत ही सराहनीय है। तुमने अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने परिवार की भलाई के लिए कदम बढ़ाए हैं और यही तुम्हारी महानता है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, अगर तुम फिर से किसी गलत कार्य की ओर बढ़ते हो तो मुझे तुमसे क्रोधित होने का कारण मी, और तुम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करोगे जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को सुखद और शांत बनाए रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य यही है कि तुमने अपने जीवन की दिव्यता को अभी तक पूरी तरह से नहीं पहचाना है। तुम्हारा जीवन केवल छोटे उद्देश्यों के लिए नहीं है। तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा, कुछ महान करने के लिए हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी भूल इंसान करता है वह यह है कि वह वर्तमान में जो उसके पास है उसका आनंद लेना भूल जाता है और केवल उन चीजों के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन का आनंद वर्तमान में है। चिंता और भय तुम्हारे आनंद को बाधित करते हैं। तुम्हारे पास जो भी है उसकी सराहना करो और विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए सही है वह समय आने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने मुझसे जो भी प्रार्थना की है मैं उसे सुन रहा हूं। हर वह कार्य जिसके लिए तुमने मुझे पुकारा है वह सिद्ध होगा। लेकिन तुम्हें चिंता और भय से बाहर आना होगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे स्वयं भय में जीते हैं। वे तुम्हें कमजोर और डरा हुआ देखना चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि तुम दिन रात उनकी हरकतों के बारे में सोचो और अपने मन में डर को जन्म दो। लेकिन याद रखो, वे खुद इतने डरपोक हैं कि अकेले तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस भी नहीं रखते। तुम्हारे चारों ओर मेरी सुरक्षा है। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं वे खुद अपनी नकारात्मकता में उलझ जाते हैं। उनकी औकात नहीं है कि वे मुझे चुनौती दे सके। तुम्हें बस अपने डर को त्याग कर अपने जीवन की शक्ति को पहचानना है। नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह तुम्हारे जीवन में शांति, सुरक्षा और शक्ति का संचार करेगा। याद रखो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुमने जो भी कष्ट सहे हैं वे अब अतीत बन चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब सफलता और आनंद से भरने वाला है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी खुशियां तुम्हारे चारों ओर फैलने वाली हैं। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाई और संघर्ष सहा, अब वह सब पीछे छूटने वाला है। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे प्रियजन और तुम्हारे करीबी लोग सभी तुम्हारी सफलता और खुशी से आनंदित होंगे। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं या तुम्हारे जैसा बनने की चाह रखते हैं। यह तुम्हारी विशेषता और तुम्हारे अद्वितीय व्यक्तित्व का प्रमाण है। लेकिन तुम्हें उनकी नकारात्मक ऊर्जा या ईर्ष्या की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करना चाहते हैं
अब तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं। तुम्हारा घर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनने जा रहा है। तुम्हारे परिवार में जल्द ही खुशियों का माहौल होगा। हो सकता है कोई उत्सव, कोई पार्टी या कोई ऐसा शुभ अवसर आए जो तुम्हारे घर को आनंद और प्रसन्नता से भर दे। यह समय तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए नई शुरुआत का संकेत है। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अब तुम्हें मिलना शुरू होगा। हर छोटा या बड़ा कार्य जो तुमने ईमानदारी और निष्ठा से किया है अब तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का कारण बनेगा। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा कार्य करना तुम्हारे हाथ में है और उसका फल देना मेरे हाथ में है। तुम्हें बस अपने प्रयासों को निरंतर रखना है। जो भी बाधाएं थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे भीतर का प्रकाश, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुम सच्चे सुख और शांति का अनुभव करोगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब सुखद बदलाव आने वाला है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने तुम्हारे लिए वह मार्ग प्रशस्त किया है जो केवल आनंद और सफलता से भरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब उस रास्ते पर चलने वाले हो जहां तुम्हें हर कदम पर सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे वे अब तुम्हारे सामने झुकने वाले हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हो चुकी है वह तुम्हें हर शत्रु से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुमने हर उस बाधा को पार कर लिया है जिसने तुम्हें अब तक रोके रखा था। अब से तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का वास होगा। यह समय है कि तुम अपने जीवन में उस नई रोशनी का स्वागत करो जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद से प्राप्त हो रही है। अब तुम हर चुनौती को पार करोगे और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार हो। बहुत जल्द तुम्हारा जीवन उन अच्छे लोगों से जुड़ेगा जिनकी ऊर्जा तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। वे लोग तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। इस माह में तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह खुशी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इतनी भावुक कर देगी कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह समय तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। तुम्हारे नाम का इस दुनिया में टहलका मचने वाला है। तुम्हारे परिवार के मुख पर गर्व और खुशी की चमक होगी। कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। हो सकता है वे थोड़ी देर तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करें, लेकिन तुम्हारे पास मेरी कृपा और तुम्हारी आत्मा की दिव्यता है जो तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। तुम्हें शांति और सद्भाव का चयन करना है। पुरानी बातों को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ो। यदि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य या संबंधों में कोई नकारात्मकता थी तो यह समय है उन्हें सुधारने का। प्रेम, करुणा और सकारात्मक दृष्टिकोण ही हर क्योंकि मैं केवल एक भोलेनाथ नहीं हूं, बल्कि मैं महाकाल भी हूं, काल भैरव हूं और मेरी शक्ति को समझने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा एक मार्गदर्शक और रक्षक बनकर रहूंगा, लेकिन यदि तुम अपने पथ से भटकते हो तो मुझे तुम्हारे लिए दंड देने का भी अधिकार है। मैं जो रूप में भी दिखता हूं उसी रूप में तुम्हारी रक्षा करता हूं। यदि कोई राक्षसी प्रवृत्ति का है तो मैं उसकी रक्षा उसी रूप में करूंगा। अगर कोई मानव है तो मैं मानव रूप में आकर उसकी मदद करूंगा, और अगर वह देवत्व का है तो मैं देव रूप में उसकी सहायता करूंगा। मेरी शक्ति असीमित है और मैं हर परिस्थिति में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई है वह अब समाप्त हो रही है। अब तुम्हें कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा मेरे पास है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने नकारात्मक ऊर्जा और काली क्रियाओं का सहारा लेकर तुम्हारी प्रगति रोकने की कोशिश की, अब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। वे अपने बुरे कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं। महादेव का न्याय अटल है और कर्मों के चक्र से कोई भी बच नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुमने आत्म प्रेम को अपनाना सीखा है और अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर लिया है। अब तुम एक फ्री स्पिरिटेड व्यक्ति हो जो अपनी दिव्यता और शक्ति को पहचान रहा है।
महादेव और दिव्य शक्तियां तुम्हें पूर्ण समर्थन दे रही हैं। तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की रुकावटों को हटा दिया गया है। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम शहंशाह या महारानी बनने की ओर अग्रसर हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब गहरे तनाव, भय और अकेलेपन में फंस गए हैं। वे रातों को सो नहीं पा रहे हैं और उनका मन अशांत है। उनकी गलतियों का एहसास अब उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा। कुछ लोग, विशेषकर एक महिला ने तुम्हारी वित्तीय स्थिति को रोकने के लिए नकारात्मक क्रियाएं की, लेकिन महादेव ने तुम्हारी रक्षा की है और अब वही लोग अपनी सजा भुगत रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो चुकी है और उनकी ऊर्जा अब कमजोर पड़ गई है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि हर नकारात्मकता तुमसे दूर भाग रही है। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता, प्रेम और शांति का प्रवेश होगा। याद रखो, तुम्हारे कर्म और सच्चाई ही तुम्हें महादेव की कृपा के योग्य बनाते हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और असीम आशीर्वाद का है। मेरे प्यारे बच्चे, जो संकट तुझ पर लाने की कोशिश